सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा ढूंढा और पता चला मुझे कि ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही कमाल का है और आपको देख के आने वाला है बहुत ही मज़ा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, आप लोग देखेंगे और विश्वास करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं। तो अब चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कैसे मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़बरदस्त कह रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कई बार ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आप लोगों के पास बैलेंसेस बहुत सारे होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाकर आप अपने किसी भी बैलेंसेस का रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में अभी जा रहा हूं और वहां पर जाने के बाद मैं अपने आउटस्टैंडिंग्स को देख रहा हूं, तो कितना मेरा आउटस्टैंडिंग है वो मुझे दिखाई तो देगा ही देगा, सीधी सी बात है। अब मेरे को यहाँ पे आउटस्टैंडिंग किस चीज़ का मिलेगा, दैट्स इज रिसीवेबल, पेबल, लेजर्स और ग्रुप्स का। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाई दे कि मेरे जितने भी लेजर्स हैं उन सभी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस मुझे दिखाई दे। लेकिन पहले मैं आप लोग को ग्रुप्स के हिसाब से दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे सारे के सारे डेटर्स से रिलेटेड अपना बैलेंसेस जानना है। तो ये देखिए मेरे सारे डेटर्स से रिलेटेड मेरा बैलेंसेस मुझे शो हो रहा है। इसी तरीके से क्रेडिटर से रिलेटेड है, सारा बैलेंसेस मेरे को शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे लेजर वाइज ओपन करता हूँ तो बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है। ध्यान से देखिएगा तभी वो पॉइंट समझ में आएगा। अगर वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आप ये पॉइंट मिस कर देंगे और इस पॉइंट में ऐसा कुछ है जो आप लोगों को बहुत कुछ देने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बॉम्बे डाइंग वाली कंपनी मैंने ओपन कर ली है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस लेजर को ओपन किया तो इस पार्टी से रिलेटेड मुझे 3 बिल दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल 1 जुलाई को कटा हुआ है, उसके बाद 1 अक्टूबर को, फिर 2 अक्टूबर को। आज मैं अगर बोलूँ आज 30/11 है, आप देख सकते हैं 30/11 है। सपोज करिए मैं 1 तारीख को यहाँ पर कह देता हूँ कि मैं 1 अप्रैल से जितनी भी बिलिंग कर रहा हूँ मैं सारी की सारी बिलिंग को जो है इसका पीरियड दे देता हूँ कि भाई 1/12 तक की सारी बिलिंग्स जो है मेरे को दिखा दो। 1/12 तक की जितनी भी बिलिंग्स है 1 दिसंबर तक की सारी बिलिंग्स दिखा दो। तो उसने मेरे को सारे बिल्स दिखा दिए। अब जैसे ही मैंने उससे पूछा कि भाई 1/12 तक के सारे बिल्स का टाइम दिखा दो और पेंडिंग अमाउंट दिखाओ, तो उसने कहा मेरे को बॉम्बे डाइंग का जो भी बिल था उसके 3 पेंडिंग अमाउंट्स हैं आपके पास, जिसमें से पहला जो पेंडिंग अमाउंट है वो 153 दिन ड्यू हो चुका है। सीधी सी बात है, ड्यू डेट से उसे 153 दिन हो चुका है जनरेट हुए। दूसरा बिल जो है वो 61 दिन पुराना है। तीसरा बिल जो है वो 60 दिन पुराना है। देख सकते हैं, इतना तो समझ में आ गया आपको। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और आसान बना देता हूं। इसके लिए मुझे करना क्या होगा, आप देख सकते हैं यहां पर एक ऑप्शन है दैट्स कॉल्ड एजिंग मेथड। आप F6 प्रेस करें और यहां पर बिल को ड्यू डेट के अकॉर्डिंग एज कर दीजिए। ड्यू डेट के अकॉर्डिंग मैंने एज किया बिल को, जैसे कि 0 से 10, 10 से 50 दिन के बीच में जो भी बिल होगा, 50 से 100 दिन का जिसका ड्यू डेट है, 100 से 150 दिन का जिसका ड्यू डेट है और 150 से जितना भी अबव है उनका ड्यू डेट है। तो सारे बिल्स मेरे को यहाँ पे शो कर दे। तो ये देखिए मैंने इनको इस ग्रुप में बांट दिया है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो 10 दिन पुराना बिल है, जिसको अभी 10 दिन ही हुए हैं वो भी शो कर देगा, जिसको 50 दिन हो गए हैं वो भी शो कर देगा, जिसको 50 से 100 दिन हो चुके हैं वो बिल भी शो कर रहा है, और जिसको 150 दिन से ऊपर हो चुके हैं वो भी शो कर रहा है। देखिए अलग अलग सेक्शन में शो कर रहा है कि नहीं। तो मुझे किस बिल की पेमेंट पहले करनी चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं तो सीधी सी बात सही सोच रहे हैं कि यहाँ पर आपको पहले बिल यानी कि 47,100 की पेमेंट करनी चाहिए। तो यहीं से क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहीं से मैं उसकी पेमेंट कर दूं और मुझे बढ़िया सा ऑप्शन मिल जाए? जी हाँ दोस्तों, यहाँ से एक बढ़िया पेमेंट ऑप्शन है। आप बिल वाइज पेमेंट कर सकते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं इस पर हूँ, अभी दोबारा से मैं एस्केप करके इस पर आया और मैंने यहाँ पर इसको पीरियड दे दिया, जो भी पीरियड आप देना चाहते हैं। मैंने कहा भैया 1/12 तक की एंट्री के सारे बिल दिखाओ। उसने मेरे को 3 बिल दिखाए,
3 बिल में जो सबसे ज़्यादा ड्यू हो चुका है उसको मैं क्या करूँगा, पे कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, मुझे पहला बिल ही दिखाई दे रहा है जिसको मुझे सेटल करना चाहिए। तो सेटल करने के लिए देखिए यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है सेटल बिल का। आप देखिए ऑल्ट बी करते हैं, आपको सेटल किस दिन करना है। मैंने कहा भैया सेटल करना है 1 तारीख को, और उसने ऑटोमेटिकली वाउचर भी पिकअप कर लिया। मुझे सोचना ही नहीं पड़ा कि ये मेरे को रिसिप्ट में करना है। तो देखिए उसने अपने आप ही वाउचर पिकअप कर लिया, क्योंकि डेटर है, रिसिप्ट ही करोगे। तो 1 दिसंबर को करोगे, आपने डेट बता दी। मैंने कहा हाँ भाई मुझे 1 दिसंबर को करना है। आपको बोला किससे पेमेंट करवाना चाहोगे, रिसीव करना चाह रहे हो भैया, कैश में कर रहे हो या बैंक से कर रहे हो। मैंने कहा भैया बैंक से कर लेते हैं, मेरे पास बैंक बना हुआ है। नरेशन क्या टाइप करना चाहोगे जी, रिसीप्ट, बस लिख देते हैं, रिसीव बिल फ्रॉम बॉम्बे बैंक। बॉम्बे बैंक से बिल जो है रिसीव हो चुका है। बस करना क्या है, एक एंटर मारो और अब देखो कमाल, मैजिक खत्म। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, देखिए है कि नहीं, एंट्री कंप्लीट। आपको कुछ करना पड़ा, अगर आपको कम ज़्यादा करना है अमाउंट पे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप एंटर करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे और इस अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, 2000 20,000 जो भी आपको करना है कर सकते हैं। आप इसे कंट्रोल ए करिए, आपका काम हो गया। ये देखिए बिल यहाँ से गायब। जो बिल सेटल हो चुका है वो दिखाई नहीं देगा, जो बिल पेंडिंग में है वही दिखाई देगा। अब मान लीजिए इस बिल को सेटल करना है और इस बिल को पूरा नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट एस कीजिए, सॉरी ऑल्ट बी कीजिए, और ऑल्ट बी करने के बाद बताइए भैया किस दिन सेटल कर रहे हो, किस अकाउंट से कर रहे हो। मैंने कहा कैश में कर रहा हूँ, ठीक है। रिसीव बिल टू फ्रॉम बॉम्बे बैंक। बॉम्बे बैंक से मैंने जो है बिल रिसीव कर लिया। अब मान लीजिए मैं इसमें कम कर देता हूँ, भैया पूरा पेमेंट नहीं दे रहा है वो। तो उसने कहा भैया मैं पूरी पेमेंट तो नहीं दूंगा, यहाँ पर कम दूंगा। तो उसने कहा कितना दे रहे हो भैया, 20,000 दे रहा हूँ, ठीक है 20,000 दे दिया, बस ठीक है भैया खुद, और कुछ करना ही नहीं है आपको, कंट्रोल ही मारिए। लीजिए अब आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कौन सा बिल उसने अपने आप ही सेटल कर लिया, कौन से बिल में से आपने पिकअप किया है। देखिए खुद ही सेटल कर लिया ना उसने, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं था, उसने अपने आप ही सेटल कर लिया। भैया आपका उसी बिल में से एडजस्टमेंट हुआ है उसी बिल में से आप एडजस्ट कर रहे हैं, और आपने कहा भैया जो हमारा एडजस्टमेंट है वो सारा का सारा उसी बिल में से हो, और कुछ भी नहीं करना मुझे, जो मेरा बिल है वो सेम रहना चाहिए जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 20,000 रुपये डाल देने के बाद आपका काम हो गया, और आप देखिए एंट्री खत्म। देखिए 20,000 कम हो चुका है, बैलेंस आपका दिखाई दे रहा है 3,09,100, है कि नहीं। तो सिंपल सी बिलिंग को मैनेज करने का और पेमेंट करने का, रिसीव करने का सबसे अच्छा तरीका मुझे तो ये लग रहा है। अब आप लोग देखकर बताइएगा कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, जिसमें आप लोग को इतनी फास्ट बिलिंग आपको करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है ये पेमेंट का है रिसिप्ट का है। आप जाइए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में और आपको लेजर पे जाना है, कोई भी लेजर उठाइए जिसकी पेमेंट रिसीव हो रही है, लेजर वाइज पेमेंट रिसीव हो रही है। अब आपको ये सोचना ही नहीं वो पेमेंट का है रिसिप्ट का है, आपको उसे पेमेंट में करना है, रिसिप्ट में करना है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। आप जाइए लेजर पे एंटर कीजिए, लेजर पे एंटर करने के बाद जो बिल सेटल कर रहा है एंटर कीजिए और उस पर ऑल्ट भी प्रेस कर दीजिए। बस आप देखिए जैसे मान लीजिए मोदी, अब मेरे को मोदी पता नहीं है कौन सा मोदी कहाँ का है, मोदी क्रेडिटर है डेटर है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑल्ट भी करिए, ये लीजिए उसने पेमेंट में कर दिया, क्योंकि मोदी क्या है क्रेडिटर है ना। कमाल की चीज, आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। तो मेरे ख्याल से सबसे मैजिकल कॉन्सेप्ट ये था। तो इस मैजिकल कॉन्सेप्ट को आपने सीखा, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और आप लोगों ने इसे सीखा, मज़ा भी आया होगा। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में ये अच्छा पॉइंट मिला होगा और आप लोगों को काफ़ी यूनिक चीज़ इसमें क्रिएट हुई होगी आप लोगों के दिमाग में, और अब आप इससे क्या खुराफात कर सकते हैं वो आप खुद सोचिए। मैं विदा लेता हूँ फ़िलहाल आप लोगों से, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट के साथ ही दर्शन देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।